देखिए, पहले विधानसभा फिर राज्यसभा, अब कौन बनेगा एमएलसी का जो होड़ है वो तेजी से लगना शुरू हो चुका है। आपको बता दें, अगर बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन में एआईएमआईएम के अगर 5 विधायक और बसपा के 1 विधायक सतीश यादव को मिला दे तो महागठबंधन के पास 41 विधायक पूरे हो जा रहे हैं, जिस आधार पर तेजस्वी यादव अगर चाहें तो एमएलसी यानी विधान परिषद के चुनाव में अपना एक उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। क्या कुछ समीकरण बनेगा, आपको तमाम बातें इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। माईपीडी समाचार देख रहे हैं आप, मेरा नाम काजल तिवारी है। देखिए, राज्यसभा का चुनाव खत्म हुआ तो राजनीतिक पार्टियां एमएलसी खेलने लगी है। अभी तक ये तय नहीं हुआ कि फलानी पार्टी का डिप्टी सीएम कौन होगा, सीएम किस दल का होगा, किस जाति का होगा। ये खेल अभी चल ही रहा है कि तब तक दूसरा खेल शुरू हो चुका है कि एमएलसी कौन बनेगा। ये शुरू हो गया है। एनडीए के भीतर एमएलसी के लिए लोजपा, रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की सीटें झटक पाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। महागठबंधन को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि क्या एआईएमआईएम की राज्यसभा में दी गई कुर्बानी का हिसाब अब राजद से एक एमएलसी पद में मिल पाएगी या फिर नहीं। अगर केवल जून 2026 में खाली होने वाली सीटों की बात करें तो एनडीए थोड़ा रिलैक्स है। जून 2026 में एमएलसी की 9 सीटें खाली होंगी। इनमें राजद से मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार सिंह, जेडीयू से गुलाम गौस, भीष्म सैनी और कुमुद वर्मा, बीजेपी से संजय मयूख और कांग्रेस से समीर कुमार सिंह का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इसके अलावा 2 एमएलसी पद का उपचुनाव भी होना है। एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो इस्तीफा दिया और दूसरा मंगल पांडे के इस्तीफा देने के बाद जो सीटें खाली हुई हैं उसके लिए, यानी कुल 11 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं। अब आपको बता देते हैं कि संभावित हिस्सेदारी किसे मिल सकती है। विधायकों की संख्या के अनुसार एनडीए के हिस्से में 10 सीटें आएंगी, 1 सीट महागठबंधन को जाएगा। इस 10 में से 1 सीट पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के लिए तय मानी जा रही है, ऐसा इसलिए कि वे मंत्री और किसी सदन के सदस्य नहीं है। वहीं 1 सीट लोजपा रामविलास को जाएगी, ऐसा इसलिए कि 19 विधायकों का वोट राज्यसभा चुनाव में इस्तेमाल किया गया था। इस कुर्बानी के एवज में चिराग पासवान की पार्टी को 1 सीट तो जरूर मिलनी चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि मंगल पांडे की छोड़ी हुई सीट पर मंत्री दीपक प्रकाश को लाया जाएगा। जेडीयू के हिस्से 3 सीटें आएंगी और चौथी सीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है जो खाली हो गई है, इस पर उपचुनाव होगा। इसी तरह बीजेपी को भी 3 सीटें मिलेंगी और 1 मंगल पांडे के इस्तीफा से खाली होने वाली सीट है, यानी कुल 4 सीटें, 1 राजद, 1 रालोमो, 1 लोजपा रामविलास। कुल 11 सीटों में से 10 पर एनडीए का जलवा और 1 महागठबंधन को। राज्य में 9 एमएलसी सीटों पर होने वाले चुनाव की बात करें तो 1 सदस्य को भेजने के लिए 25 विधायक चाहिए। अब विपक्ष के पास कुल 41 विधायक हैं। 1 एमएलसी को चुनने के बाद विपक्ष के पास 16 विधायक बच जाएंगे। किसी दूसरे सीट को हासिल करने के लिए विपक्ष को 9 विधायक कम पड़ेंगे। अब राजद के पास 25 विधायकों की संख्या है तो 1 एमएलसी वो आसानी से भेज सकता है। अब राजद पर निर्भर करता है कि वो खुद अपने किसी नेता को भेजे या फिर एआईएमआईएम के किसी नेता को। बहरहाल जो एमएलसी की खाली सीटें हो रही हैं उसकी गणित की बात करें तो भाजपा को 4, जदयू को 4, राजद को 1। वही 2 चुनाव होना है जिसमें रालोमो को 1 और लोजपा रामविलास को 1 सीटें मिल सकती है। तो अभी बिहार में एक तरफ जहां तख्ता पलट हो रहा है, बिहार में नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, बिहार में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, उसी बीच अब कौन बनेगा एमएलसी, इसका भी होड़ लगना शुरू हो चुका है। और इस वीडियो में हमने आपको वो तमाम गुनागणित बताए जो इस बार चुनाव में हो सकता है। बहरहाल वीडियो को लेकर आपकी जो प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखती जाइए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।